एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कुछ जाने पहचाने और कुछ कम सुने फिल्मी गीतों की रचना प्रक्रिया, उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें हम लेकर आते हैं अपने इस साप्ताहिक स्तंभ एक गीत 100 अफसाने में। इसकी 7वीं कड़ी लेकर हम हाजिर हैं और आज प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसे गीत की कहानी जिसके 2 रूप हैं। एक रूप 1949 की फिल्म सिंगार में सुनने को मिला, तो दूसरा रूप 1948 की फिल्म मेरी कहानी में। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, चारों ओर अफरा तफरी फैली हुई थी। बहुत से कलाकार सरहद के इस पार से उस पार हो गए थे। ऐसे में एक गीत बना जो दो फिल्मों में सुनने को मिला। दोनों के गीतकार एक, पर संगीतकार अलग। एक सुरिंदर कौर की आवाज में तो दूसरा सुरेंद्र की आवाज में। सुरिंदर कौर वाले गीत को लता मंगेशकर ने गाने से क्यों किया था इनकार? आइए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढें इस भूले बिसरे गीत की चर्चा के बहाने। आज के इस अंक के लिए शोध और आलेख है सुजॉय चैटर्जी का और प्रस्तुति है दीप्ति अग्रवाल की। 1947 में देश के विभाजन के बाद बहुत से कलाकार भारत से पाकिस्तान जा बसे और बहुत से कलाकार सरहद की इस पार आ गए। उस पार जाने वालों में एक नाम संगीतकार खुर्शीद अनवर का भी है। पंकज राग लिखित पुस्तक धुनों की यात्रा में खुर्शीद अनवर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जो अत्यंत दुर्लभ हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर का जन्म 21 मार्च 1912 को मियांवाली पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके नाना खान बहादुर डॉक्टर शेख अट्टा मोहम्मद सिविल सर्जन थे और उनके पिता ख्वाजा फिरोजुद्दीन अहमद लाहौर के एक जाने माने बैरिस्टर। पिता को संगीत का इतना ज्यादा शौक था कि उनके पास ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा संग्रह हुआ करता था। इस तरह से बेटे खुर्शीद को घर पर ही संगीत का माहौल मिला। बेटे की संगीत में दिलचस्पी के मद्देनजर उनके पिता ने उन्हें खान साहिब तवक्कल हुसैन के पास संगीत सीखने भेजा। दूसरी तरफ खुर्शीद अपने नाना और पिता की ही तरह मेधावी भी थे। वे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के एक मेधावी छात्र रहे। पूरे पंजाब विश्वविद्यालय में MA दर्शन शास्त्र में प्रथम आने के बाद प्रतिष्ठित ICS परीक्षा के लिखित चरण में सफल होने के बावजूद साक्षात्कार चरण में शामिल न होकर संगीत के क्षेत्र को चुना था खुर्शीद अनवर ने। अपनी मेधा को संगीत क्षेत्र में लाकर अत्यंत कर्णप्रिय धुनें उन्होंने बनाई। नौशाद, रोशन, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकार खुर्शीद अनवर को 5वें दशक के सर्वोत्तम संगीतकारों में मानते थे। यह भी एक रोचक तथ्य है कि पंजाब विश्वविद्यालय के पुरस्कार वितरण समारोह में खुर्शीद अनवर मौजूद नहीं थे। जब उनका नाम घोषित किया गया तो विश्वविद्यालय के ब्रिटिश चांसलर, जो छात्रों को मेडल प्रदान कर रहे थे, ने ये टिप्पणी की थी कि जो छात्र अपना मेडल लेना भूल जाता है वो वाकई सच्चा दार्शनिक है। इस टिप्पणी पर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े थे। AR कारदार की 1941 की पंजाबी फिल्म कुडमाई से शुरुआत करने के बाद खुर्शीद अनवर ने 1947 तक इशारा, परख, यतीम, आज और कल, पगडंडी और परवाना जैसी फिल्मों में संगीत दिया। 1949 में फिर उनके संगीत से सजी एक फिल्म आई, सिंगार। दरअसल देश विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे, जहां जनवरी 1948 में उनका विवाह हुआ। अपने घनिष्ठ मित्र और फिल्म निर्माता JK नंदा के बुलावे पर 1948 में पुनः बंबई आकर फिल्म सिंगार में संगीत दिया, जो 1949 में जाकर प्रदर्शित हुई। सिंगार के मुख्य कलाकार थे जयराज, मधुबाला और सुरैया। जहां एक तरफ सुरैया ने अपने ऊपर फिल्माए गाने खुद ही गाए, वहीं दूसरी तरफ मधुबाला के पार्श्व गायन के लिए गायिका सुरिंदर कौर को चुना गया।
खुर्शीद अनवर ने सुरिंदर कौर से इस फिल्म में कुल 5 गाने गवाए। ऐसा कहा जाता है कि खुर्शीद अनवर इस फिल्म में मधुबाला के लिए लता मंगेशकर की आवाज लेना चाहते थे, पर उनका ये सपना ही बनकर कैसे रह गया, इसकी भी एक रोचक कहानी है। पंकज राग की किताब धुनों की यात्रा में इस कहानी का वर्णन कुछ इस तरह मिलता है। दरअसल खुर्शीद अनवर ने लता को उनकी मशहूरियत के दिनों के पहले एक फिल्म के गीत की रिहर्सल के लिए बुलाया था। लता जब पहुंची तो खुर्शीद अनवर नहीं थे और कमरे में एक हारमोनियम वादक और एक सारंगी वादक बैठे थे। कुछ देर बाद हारमोनियम वादक ने लता को गाना सीखने के लिए बुलाया। लता ने पूछा कि अगर खुर्शीद अनवर नहीं है तो वो गाना कैसे सिखा सकते हैं। इस पर हारमोनियम वादक ने उन्हें उत्तर में बताया कि खुर्शीद अनवर स्वयं न तो हारमोनियम बजा सकते थे और न ही गाते थे, वे तो सिर्फ धुनें कंपोज करते थे। लता के लिए ये आश्चर्यजनक था और ये कहते हुए कि वे उस संगीतकार के लिए नहीं गा सकती जो स्वयं गीत नहीं सिखा सकते, वे लौट आई। इस वाक्य पर खुर्शीद अनवर के कुछ चहेतों ने आपत्ति लेते हुए इसे गलत भी बताया है, पर सच्चाई ये है कि लता कभी खुर्शीद अनवर के लिए न गा सकी। खुर्शीद अनवर की पहली हिंदी फिल्म इशारा और 1949 में प्रदर्शित हुई फिल्म सिंगार में ये समानता है कि दोनों फिल्मों में उन्होंने हरियाणा के लोक संगीत का शुद्ध रूप से प्रयोग किया है। इशारा में पनघट पे मुरलिया बाजे और सजनवा आजा रे खेलें दिल के खेल जैसे गीत थे, तो सिंगार में चंदा रे मैं तेरी गवाही लेने आई और नया नैनों में रंग जैसी मधुर रचनाएं थी। इस फिल्म के संगीत के लिए खुर्शीद अनवर को पुरस्कृत भी किया गया था। फिल्म सिंगार में रोशन ने बतौर सहायक काम किया था। फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत था सुरिंदर कौर का गाया दिल आने के ढंग निराले हैं। खुर्शीद अनवर के बारे में सुरिंदर कौर ने एक बार बताया था कि इस फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग के समय खुर्शीद अनवर ये चाहते थे कि सुरिंदर कौर गाने के साथ साथ हाव भाव भी प्रदर्शित करें, पर उन्होंने असमर्थता दिखाई कि वे भाव आवाज में ला सकती हैं, एक्शन में नहीं। ये काम मधुबाला ने कर दिखाया, जिन पर ये गीत फिल्माया गया था। दिल आने के ढंग निराले हैं गीत को लिखा था नक्शब जारचवी ने। मजेदार बात यह है कि बिल्कुल इन्हीं बोलों पर 1948 की फिल्म मेरी कहानी में सुरेंद्र का भी गाया हुआ एक गीत है और इस फिल्म में संगीतकार थे दत्ता कोरेगांवकर। दोनों गीतों में बस इतना फर्क है कि दूसरे अंतरे की पहली 2 पंक्तियां दोनों गीतों में अलग हैं, बाकी सब कुछ बिल्कुल एक है। सुरिंदर कौर के गाए गीत में दूसरा अंतरा है तुमको देखा तो दुनिया बदलने लगी, नजरे बहकी तबीयत मचलने लगी, दिल की धड़कन इशारों पे चलने लगी, बड़ी हिम्मत से काबू में रखा है दिल, बड़ी मुश्किल से होश संभाले हैं, दिल आने के ढंग निराले हैं। और सुरेंद्र के गाए गीत में दूसरे अंतरे की पंक्तियां हैं प्यारी सूरत का जब सामना हो गया, हम पे लाखों अदाओं ने हमला किया, बड़ी हिम्मत से काबू में रखा है दिल, बड़ी मुश्किल से होश संभाले हैं, दिल आने के ढंग निराले हैं। ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि 2 अलग अलग फिल्मों में एक ही गीत कैसे हो सकता है। हिंदी फिल्म गीत कोश में नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि इन दोनों फिल्मों के निर्माता और निर्देशक अलग अलग हैं, संगीतकार भी अलग हैं। ऐसे में नक्शब ने कैसे अपना एक ही गीत 2 फिल्मों के लिए दे दिया, ये आश्चर्य में डालने वाली ही बात है। आज बस इतना ही। आज के इस अंक का आलेख तैयार किया सुजॉय चटर्जी ने। आज के इस लेख के लिए पंकज राग लिखित पुस्तक धुनों की यात्रा के खुर्शीद अनवर पर केंद्रित अध्याय से जानकारियां बटोरी गई हैं। इस स्तंभ की संचालक संज्ञा टंडन के साथ मुझे यानी दीप्ति अग्रवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.